नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी। दिस इज धर्मेंद्र गौड़। देखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो लिंक रोड है वो बनाया गया है बीआरओ के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सड़क बनाई गई है। इससे जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी और जिससे लगभग जो है वो यात्रियों के 6 दिन यात्रा के बचेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको मैप की सहायता से हम ज्योग्राफिकल तरीके से समझेंगे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे। तो बहुत कुछ है वीडियो में सीखने के लिए, आखिर तक जरूर देखिएगा। देखते हैं इंडिया के मैप पर हम यहाँ पर मानसरोवर की हम बात करें तो मानसरोवर एक ताल है यहाँ पर चाइना में, बेसिकली तिब्बत में है, लेकिन चाइना जो है वो क्लेम करता है कि तिब्बत उसी का एक हिस्सा है और यहीं से कुछ आगे जो है वो कैलाश पर्वत है। तो बेसिकली ये जो है वहाँ जो भारत का उत्तराखंड राज्य है और ये नेपाल है और इधर चाइना है, तीनों की जो बॉर्डर है यहाँ पर लगती है। इसको अगर यहाँ हम नजदीक से देखें तो यहाँ पर जो है वो काली नदी बहती है यहाँ लिपुलेख दर्रे से, क्योंकि जब भी हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे तो बेसिकली इस रास्ते से होकर जाते हैं। यहाँ पर ये जो बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का, इस बॉर्डर को डिवाइड करती है काली नदी और काली नदी जो है वो यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है इस स्थान पर। तो इस लिपुलेख दर्रे के पास से ही काला पानी से काली नदी निकली है जो कि भारत और नेपाल के बॉर्डर को डिवाइड करती हुई इधर आगे बढ़ जाती है। तो ये उत्तराखंड के रास्ते जो है वो अगर हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो बेसिकली सबसे छोटा रास्ता है और यदि चाहें तो हम 2 रूट और हैं जिनकी मदद से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं। एक नेपाल से होकर और तीसरा है इधर नाथुला दर्रे से होकर भी हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं। ठीक है ना। नाथुला दर्रा ये जो बेसिकली है यहाँ पर सिक्किम में है, ये भी काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। और इधर यहाँ पर हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं लिपुलेख दर्रे की, तो लिपुलेख दर्रे से होकर ही हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। इसको हम और नजदीक से समझें तो ये रहा, देखो यहाँ पर ये बॉर्डर है भारत और नेपाल का, जहां से काली नदी बही है। ये नेपाल का हिस्सा रहा, ये इधर ये इंडिया का हिस्सा रहा और ये तिब्बत चाइना का हिस्सा रहा। तो यहाँ पर है लिपुलेख दर्रा और यहाँ से ये काली नदी निकली है। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो सड़क रूट बनाया गया है वो यहाँ पर पिथौरागढ़ से लेकर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर घाटियाबागढ़ तक ये जो रूट है वो बना लिया गया है। लगभग 5 किलोमीटर की सड़क जो है वो लिपुलेख तक बनने को रह गई है। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो काफी हद तक आसान हो जाएगी। साथ ही जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं उनके लिए भी आना जाना और यहाँ पर गश्ती करना इस क्षेत्र में बॉर्डर पर काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम यहाँ से देखें लिपुलेख दर्रे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 5 किलोमीटर और हमको पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद कन्वीनियंस मिल जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर जाकर ये जो है वो मानसरोवर ताल है और ये जो है वो राकस ताल है और यहाँ पर ये है कैलाश पर्वत। अब बेसिकली इसमें जो है कि नेपाल को भी थोड़ा सा इससे क्या है कि ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिपुलेख दर्रे का जो स्थान है यहाँ पर नेपाल क्लेम करता है कि यहाँ से ये कुछ टेरिटरी जो है, कुछ स्थान जो है वो नेपाल के हिस्से में आता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो संधि हुई है इसको लेकर, इस नए लिंक रोड को लेकर, उस पर जो है वो नेपाल ऑब्जेक्शन ले रहा है कि बिना हमसे पूछे आप इस सड़क मार्ग या यात्रा जो है वो प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारी भी परमिशन की आवश्यकता होगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि काली नदी जो है वो भारत और नेपाल का डिवाइडेशन कर रही है, तो यहाँ पर काली नदी के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काली नदी से लगकर ही ये पूरा जो लिंक रोड है वो रास्ता है वो बनाया जा रहा है। तो काली नदी को हम और किस नाम से, महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है, साथ ही थोड़ी नेपाल में भी ये जाती है। ठीक है ना। और इसका जो उद्गम स्थान है वो हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान पर है। जैसा कि मैंने बताया जो लिपुलेख दर्रा है वहीं पर एक काला पानी नामक स्थान है, तो वहां पर जो है वो एक ग्लेशियर से ये नदी निकली हुई है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसका नाम काली नदी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, काली माता का मंदिर है जो कि काला पानी में स्थित है, लिपुलेख दर्रे के बिल्कुल पास में ही। ठीक है ना, भारत और तिब्बत की सीमा पर। साथ ही ये नदी जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी स्थानों में जैसे ही पहुंचती है वो शारदा नदी के नाम से जानी जाने लगती है। उत्तराखंड में ही इसमें एक मुख्य नदी मिलती है जिसका नाम है सरयू नदी। ये जो सरयू नदी है वो काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो काली नदी के बारे में इतने फैक्ट जो है वो आपको यहाँ पर मेमोराइज करने हैं। इस वीडियो की पीडीएफ भी जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके आप इफेक्टिव स्टडी सर्च करना और नीचे वीडियो में मैं लिंक भी दे दूंगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम। ये जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है इसी से कुछ दूरी पर है लेक मानसरोवर, यानी कि मानसरोवर झील, और उसके बगल में ही है राकसताल झील या जिसको राक्षसताल झील भी कहा जाता है। तो दोनों ही काफी बड़ी और महत्वपूर्ण झीलें हैं। ये चूंकि पूरा पहाड़ी और हिमालयी इलाका है, काफी सारी बर्फ जो है वो पिघलकर इन झील्स को पानी देती है। तो मानसरोवर झील के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि मानसरोवर झील जो है वो धार्मिक दृष्टि से
से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्मों के लिए जो कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील है वो काफी एक महत्वपूर्ण स्थान है, पवित्र स्थान है। और ये तिब्बत में स्थित है। बेसिकली अब तिब्बत को जो है वो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा ही पार्ट है, तो आप कह सकते हैं चाइना में स्थित है। ये झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी बड़ी झील है। इसके उत्तर में हम नॉर्थ साइड में जाएंगे तो कैलाश पर्वत है, जबकि पश्चिम में राकस्थाल है, जैसा कि मैंने अभी मैप में दिखाया था। और ये समुद्र तल से 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मानसरोवर झील। अब यहाँ के आसपास से 3 नदियां निकली हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तीनों को समझ लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से कुछ दूरी पर स्थित, लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हिमानी है, वहां से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज नदी इसके बगल में जो राकस्थाल जैसे दिखाया था मैप में, वहां से निकली है। और जबकि सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास में एक सानुख्याबाब हिमनद है, तो वहां से निकली है। तो ठीक पर्टिकुलर मानसरोवर झील से इन तीनों में से कोई भी नदी नहीं निकली है, लेकिन इसके आसपास से, मानसरोवर झील के बगल राकस्थाल झील है, वहां से सतलज नदी, मानसरोवर झील के बगल में एक हिमानी है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी, और सानुख्याबाब हिमनद है, वहां से सिंधु नदी जो है वो निकली है। तो होप सो आपको वीडियो में काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको फैक्ट गलत लगता है, कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वीडियो को जरूर करना। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।